गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एक चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। जैसा कि इसका नाम है समांतर श्रेणी, तो इसमें अभी समांतर श्रेणी होती क्या है पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए, समांतर श्रेणी में आपको कुछ संख्याएं दी हुई होती हैं एक श्रृंखला के रूप में। जैसे कि माना आपको दिया हुआ है 45, 48, 51, 54 और 57 डॉट डॉट। इसी तरीक़ा से और भी संख्याएं आपको बहुत सारी दी जा सकती हैं। अब इन सभी संख्याओं में आप देखिए जो यहाँ पे दी हुई हैं 45 है, इसमें 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, और इसमें भी 54 और 57 में यहाँ पर भी 3 का ही डिफरेंस है। यानी इन सभी संख्याओं में एक समान अंतर है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। इसको डी का नाम दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कोई संख्या दे रहे दूसरी में 200, 195, 190 एंड 185, 180 डॉट डॉट। आप कितनी भी संख्या दी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी संख्या दी हुई है। यहाँ भी आप देखिए, इसमें पहली संख्या 200 है, उसके बाद आपको 195 है, फिर 190 है, 185 है और 180 है। इन सभी संख्याओं में भी कितने का अंतर है? यहाँ पर आपका 5 का अंतर है। तो इन सभी में यहाँ पर तो प्लस किया गया है, यहाँ पर ये सभी में माइनस किया गया है। यानी कि ये जो डिफरेंस होता है जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। अब यहाँ पे भी समान अंतर है और यहाँ पे भी समान अंतर। ऐसे ये जो अंतर होगा किसी फ्रैक्शनल के रूप में हो सकता है या पॉइंट के रूप में हो सकता है। तो वही आपकी समांतर श्रेणी होती है। अब इसके बारे में कुछ हम बातें हम जानेंगे। इसमें जो सबसे पहला पद होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको 45 दिया है और यहाँ पर है 200, इसको हम बोलते हैं ए। ये हो गया आपका ए, यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी इसका पहला पद हो गया। इसमें जितना भी अंतर होता है उसे बोला जाता है डी। जैसे यहाँ पर 3 का अंतर है तो यहाँ पर डी हो गया 3, जिसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, और यहाँ पे हो गया -5। इस श्रेणी में जो अंतिम पद होता है उसे बोलते हैं एल। इसको बोलते हैं अंतिम पद बराबर होता है एल, और जो भी आप टर्म निकालते हैं एन वो होता है एन। वहाँ पर एन का मतलब होता है पदों की संख्या। अगर हम ऐसे करें तो पदों की संख्या। ठीक है, दोबारा एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ। श्रेणी का जो फर्स्ट सबसे पहली जो संख्या होती है उसे बोलते हैं ए, फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद। इसमें जितने का भी अंतर होता है, चाहे वो अंतर 3 का हो या 5 का हो या किसका प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं सर्वांतर, वो होता है डी। इसके बाद इसमें जो एल होता है आपका अंतिम पद। सूत्र की तो हम बात बाद में करेंगे, पहले भी आपको समझा रहे हैं एल वगैरह क्या होता है। एन होता है इसमें पदों की संख्या। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे कोई श्रेणी है, मतलब इसको करने का उसका तरीका जो क्या होगा, फिर वो भी हम आपको बता रहे हैं। अभी देखिए, फिर से हम दोबारा से लेते हैं। माना कि हमारे पास संख्या 75, 73, 71, 69 डॉट डॉट। माना ये कोई आपको संख्या दी हुई है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, जैसे आप जानते हैं कि ये तो पहला पद होगा 75, ये दूसरा तीसरा होगा। इस तरीक़ा से हम D1 निकालेंगे। D1 होता है आपका वही कॉमन डिफरेंस। तो D1 निकालने के लिए हमें दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, जो पदों को A1 A2 का नाम दिया जाता है। अब दूसरा पद आपको इतना है 73, और फर्स्ट टर्म है आपका 75। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद और आप देखिए D2 निकाल लीजिए। यह हमने दूसरे में से पहला पद घटाया है, तो आप थर्ड टर्म में से आप सेकंड टर्म घटा दीजिए। ठीक है नहीं, तो तीसरा पद आपको दिया 5 सेकंड थर्ड,
ये 71 और 71 में दूसरा पद है आपका 73। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2, क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। और आगे भी आप कर सकते हैं, और आप निकालना चाहेंगे अपनी संतुष्टि के लिए, माना कि आपको निकालना है D3 निकालना है, तो D3 भी आपको देखना है, तो हम आपको 3 घटाया था यहाँ पे, तो A4 में से अब आप A3 कम कर दीजिए। A4 कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है 69, इसमें से आप 71 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ही आपका क्या बचेगा, यहाँ पे ही आपको बचेगा -2। अब आपने देखा यहाँ पर, क्योंकि D1 इक्वल टू है D2 और इक्वल टू है D3, और ये कितना है -2, सभी में समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अगर सपोज कीजिए कि D1 और D2 और D3 ये इक्वल नहीं आते, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं होती, ठीक है। अगर इसके बाद आगे चलते हैं हम। अब सपोज कीजिए आपको कोई भी टर्म निकालना है, माना कि किसी श्रेणी का फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आपको टर्म निकालना है, इसी में ही हम बात कर रहे हैं। इसी में अगर हमें निकालना है कि आपसे कहा गया कि इसका आप 10th टर्म निकालिए, तो सबसे पहले 10th टर्म अगर आपको निकालना है, तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए A हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जो हो गया प्रथम पद, जिसको हम बोलेंगे प्रथम पद। A हमारे पास हो गया 75, और सर्वांतर D वो अभी हमने निकाला था, जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, हो गया -2 हो गया। अब हमें निकालना है n इक्वल टू कौन सा पद निकालना है, 10वां निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो 10th टर्म निकालेंगे A10 इक्वल टू, आप लिखेंगे A + 9D, जितना भी है एक कम कर दीजिए, क्योंकि वैसे फॉर्मूला ये होता है कि an इक्वल टू A + n - 1 × D होता है। n माना कि आपको 10वां पद निकालना है, तो 10 में से 1 कम हो गया, तो आपका हो गया 9D। सीधा हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए A की वैल्यू कितनी है, 75 + 9, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 75 9 2 जा -18 हो गया। अब 75 से आपको 18 को माइनस कर देना है, जैसे यहाँ 15 से 8 गया तो यहाँ 7 हो गया, 6 में से 1 गया तो यहाँ पर 5 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर 10th टर्म निकालना है। अब सपोज कीजिए आपको इसी में से, हम एक्सरसाइज को नहीं ले रहे हैं, बस आपको बेसिक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद हम जो भी एक्सरसाइज में कहेगा वो निकाल लेंगे। इसके बाद अगर देखिए, पहले इसको देख लीजिए आप ध्यान से। इसके बाद अगर माना कि आपको इसमें पूछा है, इसी क्वेश्चन में आपका कोई श्रेणी दे रखी है, माना कि आपको यहीं पूछ रहा 21 टर्म निकालिए, n इक्वल टू आप 21 निकालना है हमें, तो A21 इक्वल टू, तो हमें 21 निकालना है, तो इसी फॉर्मूले के अनुसार 21 से -1 कर दीजिए, बचा 20, तो ये हो जाएगा A + 20D। अब A की वैल्यू वही हो गया पहले की तरह 75 और 20, और D की वैल्यू होगी आपके पास -2। 75 मल्टीप्लाई कर दिए, 22 जा 40, और 40 माइनस कर दिए, इसमें से कितना बचेगा 35, तो आपका 35 टर्म हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और हम देखते हैं, जैसे कि इसको भी हम रफ कर देते हैं, और हमको दूसरी श्रेणी लेते हैं। हम लेते हैं, माने कि हमारे पास नेक्स्ट वो है कि 26, 30, 34, 38 एंड 42 डॉट डॉट इतना हो। यहाँ पर ये आपको जो भी आपको श्रेणी दी हुई है, इसमें आप देखिए, यहाँ पर माना कि आपको कोई टर्म निकालना है, सबसे पहले तो माना कि आपको 25वां पद निकालना है। सबसे पहले A पहला पद, ये हो गया 26। अब आपको पदांतर निकालना है D,
तो डी हो गया आपका सेकंड टर्म से आपको हमेशा फर्स्ट टर्म ही माइनस कर देना। सेकंड टर्म में 30 में से 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4 आ जाएगा। अब जैसे मैंने कहा था कि n इक्वल टू आपको निकालना है 25 फिफ्थ टर्म, तो 25वां पद निकालने के लिए आप इसको लिख सकते हैं a + 24d, यानी कि a 25 इक्वल टू, अब a की वैल्यू आपके पास है 26 + 24 और d की वैल्यू होगी हमारे पास 4 हो गई। तो 26 + 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 6 एंड 6 12 हो गया और 9 2 11 एंड 1 12 हो गया। तो ये हो गया 122वां पद हो गया। हाँ देखिए, दूसरे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना कि आपको एक कोई एपी दी हुई है, इसमें दिया है 21 18 15 एंड डॉट डॉट 81, यहाँ फुल स्टॉप लगा, यानी इसका ये आखिरी पद है, यानी लास्ट टर्म है। तो हमें ये निकालना हो अगर कि इसमें कुल कितने पद हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे a = 21, यानी कि जो आपका प्रथम पद है। a लिख दीजिए, आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम पद। अब इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, तो हम d निकाल दें, जो हमारा सेकेंड जो टर्म है उससे आप पहले की तरह फर्स्ट टर्म माइनस कर लीजिए, यानी 18 से 21, क्योंकि सेकंड टर्म 18 है और ये आपका 21 है। इसको आप माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा -3 आ गया। जैसा कि मैंने बताया कॉमन डिफरेंस प्लस या माइनस किसी में भी आ सकता है। और इसमें ये लास्ट टर्म जो है इसको हम बोलेंगे L = हो गया -81। अब हमें n ज्ञात करना, फाइंड आउट n। अब n देखिए अब कैसे निकालें, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि L = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है आपका L वाला फॉर्मूला। जो फॉर्मूला वैसे तो an वाला होता है वही इसी का होता है। अब L आपके पास कितना दिया हुआ है 81, यहाँ से लिखते जाइए आप। L की वैल्यू है 81 माइनस में इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है n - 1 × d। d हमने भी फाइंड आउट किया था -3 हो गया। अब इस 21 को आप इधर ले आइए। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n - 1 × -3 इक्वल टू -81। ये 21 जो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 21, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस हो गया। जैसे कि उसमें वो करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो अब आपके पास होगा n - 1 × -3 इक्वल टू, दोनों माइनस में जोड़ दीजिए, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 102, माइनस में ही आएगा। तो n - 1 इक्वल टू, इस -3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, -102 को -3 से, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो n - 1 इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 4 जा 12। अब n - 1 इक्वल टू 34, तो n इक्वल टू जब इधर प्लस हो जाएगा 34 एंड 1 कितना हो गया 35। तो यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 35। ये आपको तब यूज करना है जब आपको पदों की संख्या पूछी गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।